डू यू डिग इन टू येस्टरडेज फूड टू क्रिएट टूडेज मील? नो राइट। वैसे ही डू यू वॉन्ट टू dig into yesterday's bad memories to create tomorrow's good experiences? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई शिवम और वापस आपका स्वागत है हमारे चैनल माइंडफुलनेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए, दिवाली में आपने आपके घर की सफाई तो की होगी, आप अपने रूम की सफाई करते होगे, या रोज़ आप कूड़ेदान में अपना कूड़ा तो डालते ही होगे। उसी तरह हमारे मेंटल स्टेट में एक गार्बेज जमा हो जाता है, उसे बोलते हैं मेंटल गार्बेज। उसकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, स्वच्छ भारत अभियान तो हम कर ही रहे, स्वच्छ दिमाग अभियान शुरू करते हैं। अब कितने सारे लोग होंगे जिनको ये क्लीनिंग प्रोसेस ही पेनफुल लगेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब हम अपने रूम की सफाई शुरू करते हैं तो उससे पहले एग्जामिन करते हैं ना उस रूम में क्या क्या साफ़ करना है। तो चलिए हम एग्जामिन करते हैं हमारे ब्रेन में ऐसा है क्या सफाई करने से पहले। तो अब हमारे रूम में फॉर एग्जांपल मान लो कोई कीमती सामान होगा, तो वैसे ही हमारे ब्रेन में भी कोई कीमती मेमोरीज़ या कोई आपकी फैमिली की या फ्रेंड्स की जुड़ी हुई कीमती मेमोरीज़ होगी, जिसको आप जैसे वो सामान को आप पॉलिश करके और फिर से साफ़ करके रूम में रख दोगे ना वापस, वैसे ही इन मेमोरीज़ को आप भी पॉलिश करके और साफ़ करके अपने मेमोरीज़ में वापस रख सकते हो। ये गार्बेज नहीं होती, दीज आर नोन एज गुड मेमोरीज़। तो इनको आप वापस पॉलिश करके रख सकते हो। अब हमारे रूम में या आपके रूम में जैसे कोई टूटा हुआ ड्रॉअर होगा, फर्नीचर होगा, जिसे आप रिपेयर करके फेंकोगे तो नहीं, पर वापस रख दोगे। उसी तरह हमारे ब्रेन में भी इसी प्रकार के चीज़ें होती है जिसे रिपेयर की या पूरा होने की ज़रूरत है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके कोई दोस्त के साथ पुरानी बातें अधूरी रह गई, तो उसे कॉल कर लो, वापस उसके साथ वो मेमोरीज़ को जी लो और उसको वापस स्टोर कर लो। या कोई ट्रिप जो आप सोच रहे थे वो अधूरी रह गई, तो उसको आप जाके आओ और वो मेमोरीज़ भी आप रिफ़्रेश कर लो। इसी प्रकार रिफ्रेश करने की या हमें रिपेयर करने की मेमोरीज़ को ज़रूरत है। ये भी गार्बेज नहीं है, बस इसे रिपेयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यही तो असली कचरा है जिसे हमें निकाल के फेंकना है अपनी लाइफ से। जब आप अपने रूम की सफाई करते हो तो आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और खाने के गंदे प्लेट्स मिलते हैं, जिनको ना आप वापस साफ़ कर सकते हो या पॉलिश कर सकते हो या रिपेयर कर सकते हो। तो इसको हमेशा परमानेंटली फेंक देना है। बट रिमेंबर, देयर इज़ नो नीड टू गेट एंग्री इन ऑर्डर टू क्लीन योर मेंटल रूम। मतलब मैं समझ सकता हूँ आपको ये जो मेमोरीज़ होगी ये गंदी मेमोरीज़ है, तो याद करके आपको गुस्सा आ सकता है, रोना भी आ सकता है, बट यू हैव टू वेरी कामली थ्रो दिस बैड गार्बेज इनटू द बिन। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमारे ब्रेन में कौन से जगह की कमी है या स्टोरेज कैपेसिटी लो हो रही है, बट ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डू यू डिग इन टू येस्टरडेज फूड टू क्रिएट टूडेज मील? नो राइट। वैसे ही डू यू वॉन्ट टू dig into yesterday's bad memories to create tomorrow's good experiences? No ना। तो कोई वर्ड, थॉट या मेमोरी जब आपको सर्व ही नहीं कर रही, तो जस्ट लेट इट गो परमानेंटली, और एल्स दे विल ओनली क्रिएट रिसेंटमेंट। लैक ऑफ सेल्फ लव। अब ये कहाँ से आता है दोस्तों? ये जो ट्रैश है ये तब आता है जब आप खुद को ही या कोई आपको दिन रात क्रिटिसाइज़ करता है। और ये तब भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को किसी इंसान या किसी चीज़ से हमेशा कंपेयर करते रहोगे, तो ये चीज़ आपके ब्रेन में स्टोर होके रह जाएगी। दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ लव। इसे फेंकना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इज़ डेंजरस, बहुत भारी वर्ड है। ये कहाँ से आता है पता है? जब आप अपने लाइफ के टेम्परेरी इंसिडेंसेस, फॉर एग्जांपल आपका मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आप जब भी गाड़ी में बैठोगे आपके मन में यही चलता रहेगा, भले आप कितनी भी अच्छी जगह पे हो, कितनी भी अच्छी जर्नी में हो, कि अब एक्सीडेंट होगा, अब एक्सीडेंट होगा। यू मेक योर लाइफ टेम्परेरी इंसिडेंसेस इनटू परमानेंट सिनेरियोज। ये करना बंद करो एंड अपने आप से कहना बंद करो दैट लाइफ इज़ डेंजरस। आई एम नॉट गुड इनफ। ये जो मेंटल ट्रैश है कहाँ से आता है पता है? सोचो, ये तब आता है जब आप कोई एग्ज़ाम या अपनी बॉडी पे काम कर रहे होते हो जो नहीं हो पाता या आप फेल हो जाते हो, तो ये मेंटल ट्रैश आपके ब्रेन में रह जाता है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, जिसे फेंकना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं लिख के देता हूँ, सबके लाइफ में कॉमन होगी।
और ये तब होता है जब हम लोनली फील करते हैं या कोई हमें इग्नोर करता है, तब हमें ये चीज़ अपने दिमाग में हम खुद ही स्टोर कर देते हैं। इससे भी फेंकना बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उससे हटो, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, सो डू चेक माय वीडियो और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ। आप, मैं और एक 3 से 4 साल का छोटा बच्चा एक रूम में बंद करते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में हम उस बच्चे पे सिर्फ चिल्लाएंगे, उसकी कमियों पे उसको डांटेंगे और उसको सिर्फ बोलेंगे कि वो कितना बुरा है, और अगर नहीं माना तो उसको 2-3 बार मार भी देंगे। तो इससे क्या होगा, व्हेन दैट चाइल्ड विल ग्रो अप, वो एक डरा और सहमा हुआ बच्चा होगा, तो वो नहीं करना है। अब सेकेंड केस में हम जब उसी बच्चे को उसको बताएंगे दैट हाउ मच वी लव हिम, हाउ मच वी केयर फॉर हिम एंड वी आर ऑलवेज देयर नो मैटर व्हाट, एंड जब वो गलती करता है तब उसको ये बताएंगे दैट दीज मिस्टेक्स विल ग्रो इनटू योर लाइफ लेसन्स एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू इन एवरी मिस्टेक। द चाइल्ड दैट विल ग्रो अप एंड हिज पोटेंशियल विल ब्लो अप योर माइंड। तो दोस्तों यही जो बच्चा है ना, ये हमारे हर एक इंसान के ब्रेन में है, जिसे हम फर्स्ट सिनेरियो की तरह ट्रीट करते रहते हैं, और तब हम पूछते हैं व्हाई इज आवर लाइफ नॉट वर्किंग आउट, दिस इज द रीजन। तो दोस्तों जैसे अब हम घर के कचरे को ड्राई, वेट एंड रिसाइकल वेस्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैसे ही अपने ब्रेन के गार्बेज को पॉलिश, रीफिनिश और परमानेंट गार्बेज में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इससे आपको हेल्प मिले एंड यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ मोर। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए। शेयर इट टू whom you think this video is helpful for. Share it with your loved ones. Subscribe to my channel and stay tuned for coming more videos. And keep smiling. Love yourself.